समर वेकेशन स्टार्ट हो गई, जिसका कि बच्चे पूरा साल इंतजार करते हैं कि कब समर वेकेशन आएंगी और वो एंजॉय करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। यकीनन उन्हें एंजॉय करने का हक है, खुश रहने का हक हासिल है। पेरेंट्स भी खुश होते हैं कि उन्हें अपने बच्चों के साथ अच्छा टाइम, क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा। लेकिन ज्यादातर होता ऐसा नहीं है। क्या होता है, पेरेंट्स कुछ ही दिनों में परेशान होने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों के अंदर कुछ नेगेटिव आदतें पैदा होने लग जाती हैं। मसलन वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, बहुत ज्यादा डिमांडिंग हो जाते हैं, बात बात पे आपस में लड़ने लगते हैं, तो और पेरेंट्स को भी परेशान करते हैं। तो फिर वो परेशानी से छुटकारा हासिल करने के लिए एक आसान सा हल ये निकालते हैं कि उनका जो स्क्रीन टाइम है वो बढ़ा देते हैं। मकसद उनको छूट देते हैं कि वो जितना टाइम चाहे मोबाइल देख लें, टीवी देख लें, बहुत ज्यादा खेल कूद लें, पढ़ाई के ऊपर कम भी तवज्जो दे रहे हैं तो कोई इशू नहीं। लेकिन उसके बाद जब स्कूल रीओपन होते हैं तो उन्हें प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है। लेकिन अगर आप थोड़ी सी समझदारी से काम लें तो इस टाइम को आप इतना यूजफुल बना सकते हैं कि बच्चे की पूरी लाइफ चेंज कर सकते हैं, उसके कामयाब मुस्तकबिल की बुनियाद रख सकते हैं। ये कैसे होगा? उसको आप नो ऐसे चीजें सिखा सकते हैं गैर महसूस तरीके से। ऐसे नहीं लगेगा कि आप कुछ चीजें उसको पढ़ा रहे हैं, बल्कि रूटीन में ही आप उसको खेल खेल में अपने रूटीन के काम करते हुए ऐसी चीजें, ऐसी आदतें सिखा सकते हैं जो उसकी कामयाबी का सबब बन जाएंगी। जो चीजें उसे स्कूल में करिकुलम में नहीं सिखाई जाती, ना कोई उसके बारे में बात करना चाहेगा। मसलन कौन सी? सबसे पहली चीज मैं ये बताऊंगा या ये सजेस्ट करूंगा कि उसे सिखाइए कि सेल्फ डिफेंस क्या होता है। सेल्फ डिफेंस, खुद को किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है, किस चीज से प्रोटेक्ट करना है। आप यकीनन समझ रहे होंगे कि उसे ये बताइए कि गुड टच, बैड टच क्या होता है। अगर कोई उससे बुलिंग करे, कोई उसका क्लास फेलो भी उसको परेशान करे तो उसे कैसे उससे निपटना है। कोई दूसरा शख्स उसे परेशान करे तो उसे क्या करना चाहिए, उसका रिएक्शन क्या होना चाहिए, ये क्या चीज होती है। तो ये उसको आप समझाइए और इसके लिए आप बेहतर समझते हैं कि किस तरीके से ये बात समझानी चाहिए। लेकिन अगर हम बात ही नहीं करेंगे तो वो किसी खुदा न खास्ता किसी परेशानी से दो चार और फिर हम उसके ऊपर डिस्कस करें, तो उससे पहले इस बातों को आपको ही कम्युनिकेट करना है और आप ही कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसी तरीके से हमें कम्युनिकेशन करना नहीं आती। अगर हम अपनी लाइफ में देखें तो हम अपनी बात दूसरे को समझा नहीं पाते, दूसरे की बात समझ नहीं पाते। तो लिहाजा आप उससे कम्युनिकेशन, सबसे पहले जो कम्युनिकेशन बैरियर है, गैप है, उसको खत्म कीजिए। उसके साथ अच्छा टाइम गुजारने के लिए उसे स्टोरीज सुनाइए। जैसे कि बचपन में आपने सुनी होगी, तो जब आप उसे स्टोरीज सुनाएंगे तो उसमें क्या होगा, उसकी इमेजिनेशन बढ़ेगी, वो एक्टिव लिसनर बनेगा। और फिर आप ये कीजिए कि कोई स्टोरी का स्टार्ट आप उससे सुनाइए और उससे कहिए कि इसका आगे का आप सोचें कि इसमें क्या क्या चीजें हो सकती है। वो कल सुनाइएगा या कल लिख के आएगा, जिससे उसकी राइटिंग स्किल्स बेहतर होगी, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर होगी। जब आप बात कर रहे हो तो उसे ये सिखाइए कि दूसरे की बात पूरी सुनते हैं, उसको कट नहीं करते। और जब वो बात कर रहा हो तो भी आप उसकी बात को मत काटिए। इससे उसमें कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, वो एक अच्छा स्पीकर भी बनेगा। तो लिहाजा ये वो छोटी छोटी चीजें होती हैं जो कि हम नजरअंदाज कर देते हैं। अगर आप जितना बच्चे को कामयाब बनाना चाहते हैं कि वो जिंदगी में कितना कामयाब बने, तो उतने कामयाब इंसान जब आपसे मिले तो आप उसे कितनी रिस्पेक्ट देंगे, उसकी बात कितनी तवज्जो से सुनेंगे, उतनी रिस्पेक्ट आज से अपने बच्चे को देना शुरू कर दीजिए। एक वक्त ऐसा आएगा कि वो उतना कामयाब इंसान बन के दिखाएगा। लेकिन अगर आप उसे डिग्रेड करेंगे, वैल्यू नहीं देंगे, तो वो खुद की नजरों में भी डिग्रेड हो जाएगा, उसमें कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आ सकेगा। हम में टाइम मैनेजमेंट नहीं होती। क्यों? क्योंकि हम टाइम को सही यूटिलाइज नहीं कर पाते। तो इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि छुट्टियों को कैसे गुजारना है, उसके हवाले से उसके साथ बैठ के टाइम टेबल बनाइए। उससे ये बताइए कि टाइम कहां कहां पे वेस्ट हो रहा होता है। जब आप उसको ये बता रहे होंगे तो उससे आपकी सेल्फ इंप्रूवमेंट भी हो रही होगी, आपको भी अंदाजा होगा कि इससे ज्यादा जरूरत तो मुझे इस बारे में जानने की है। तो लिहाजा ये आप उसको एक अच्छी बातें सिखा रहे होंगे और खुद भी सीख रहे होंगे। इसी तरीके से आप उसके वीक एरियाज, जो पढ़ाई में उसके वीक एरियाज हैं, उसको आइडेंटिफाई कीजिए और वो उसे सिखाने की कोशिश कीजिए। और हम इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन यकीन मानिए कि सबसे पहला और अच्छा उस्ताद कौन हो सकता है? उसके पेरेंट्स हो सकते हैं, सबसे पहले उसकी मदर हो सकती है। तो लिहाजा पेरेंट्स अगर अच्छा उससे रिलेशन डेवलप करें तो हम उसको बहुत कुछ सिखा सकते हैं
और जरूरी नहीं है कि वो सिखाने के लिए ट्रेडिशनल तरीका ही हो, हम रूटीन के कामकाज करते हुए उसे सिखा सकते हैं। तो इसी तरीके से हम कोई उसे लैंग्वेज सिखाएं। लैंग्वेज किस तरीके से सिखाएं, या जिस लैंग्वेज में वो वीक है हम उसके बारे में उसकी जो यानी कि कन्वर्सेशन का एक टाइम रख लें, जिसमें घर में सब लोग फैमिली टाइम स्पेंड करें, 30 मिनट्स 20 मिनट्स उसी लैंग्वेज में जो आपस में डिस्कशन करें, कोई टॉपिक पे डिस्कशन करें। उसकी हैंड राइटिंग बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए, उससे कहिए कि उसकी विकेबलरी इंप्रूव करें, रोजाना 5 अल्फाज जो इसके बारे में लिखे। तो इस तरीके से उसकी लैंग्वेज स्किल्स बेहतर होंगी। जो काम आप कर रहे हैं, अगर किसी रोज आपको टाइम नहीं मिलता, कोई कहानी जहन में नहीं आ रही, आप इतना टाइम नहीं गुजार सकते, थके हुए हैं, तो फिर क्या कीजिए, जो काम आप रूटीन में कर रहे हैं उसमें भी बच्चे को साथ में रखिए। एक तो उससे आपका रिलेशनशिप बेहतर होगा, इसी तरीके से वो काम उसमें भी करने की हैबिट डेवलप हो जाएगी। किस तरह से, जब आप कमरे की सफाई कर रहे हो, अपनी चीजें अरेंज कर रहे हो, तो बच्चे को साथ में रखें। उससे यह होगा कि जो आप कहते रहते हैं, जैसे कि मदर कहती रहती है कि चीजें फैला देते हो, समेटते नहीं हो, ये कहने से वो कभी नहीं सुनेगा। जब उसके सामने ये हो रहा होगा तो वो बगैर कहे आपकी हेल्प करेगा या करेगी, और उसको खुद को उस काम के बाद वो क्या करेगा कि अपना बैग जाके सेट करने लग जाएगा, अपनी चीजों को अरेंज करने लग जाएगा, क्योंकि उसके अंदर इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। तो लिहाजा ये उसके अंदर एक हैबिट डेवलप होगी, वो जिम्मेदार होगा, अपनी बुक्स, बैग वगैरह, शूज वगैरह वो जगह पे रखेगा। कभी आप शॉपिंग पे जा रहे हो तो बच्चे को भी साथ में लेके जाइए, उसे देखने दीजिए कि आप कैसे बार्गेनिंग करते हैं, कैसे खरीदो-फरोख्त करते हैं होती है। इसी तरीके से जब आप शॉपिंग कर लें तो कोई एक चीज खरीदने के लिए उससे कहिए, आप थोड़ा सा डिस्टेंस पे खड़े हो जाइए, बच्चे को वो चीज लेने दीजिए। जब वो बोलेगा तो पहले शॉपकीपर उसकी बात पे तवज्जो नहीं देगा, फिर वो अपनी आवाज को ऊंचा करके किस तरीके से उसको अपनी तरफ मुतवज्जा करता है, क्या चीज देता है, इस तरीके से उसे फ्यूचर में कामयाबी होगी। जब वो बैंक आप जाते हैं, कहीं हॉस्पिटल जाते हैं, उसे साथ में लेके जाइए, कहीं पे ट्रेवलिंग करते हैं उसमें उसको साथ रखिए। तो इस तरीके से वो बहुत सारी चीजें सीख जाएगा। फिर भी इन तमाम चीजों के बावजूद भी अगर आप ये समझते हैं कि मोबाइल को बिल्कुल ही बंद नहीं किया जा सकता, टीवी से तो जाहिर बात है वो यानी कि उसको खत्म नहीं किया जा सकता, उसके स्क्रीन टाइम को टोटली, तो फिर उसमें अच्छी चीजें भी दिखाई जा सकती है। मसलन आप उसे डॉक्यूमेंट्री दिखाइए जिसमें सोलर सिस्टम के बारे में हो, हिस्ट्री के बारे में हो, जो उसकी नॉलेज को इंप्रूव कर रहा हो, और वो खेल खेल में, इंटरेस्टिंग वे में वो बहुत सारी चीजें समझ जाए। इसी तरीके से बहुत सारी बेतहाशा लर्निंग एप्स हैं, लर्निंग एप्स के बारे में उसे बताइए। इस तरह की भी एप्स है जो कि हॉबी किस तरीके से एडॉप्ट करनी है, कौन सी हॉबी सूटेबल होगी, उसको किस तरीके से हम उस पर काम कर सकते हैं, उसके हवाले से है। उसमें कोई मशवरा अपनाने के इनकरेज कीजिए और उसमें उसकी हेल्प कीजिए। तो इस तरीके से वो अपने टाइम को अच्छे तौर पे यूटिलाइज करेगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा, और वो जो जो चीजें इसमें सीख रहा होगा वो हमेशा उसे काम आएंगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इसे दूसरे पेरेंट्स से, टीचर से शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।